माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आपका जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अनुसार जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब मैं वही चैप्टर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ जो ज़्यादातर जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। जनरली आपने इस चीज़ को देखा होगा कि लोग किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, लेकिन वो एक चीज़ को जरूर जानते हैं, वो होती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर जानते हैं कि वो पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, उस पार्टी ने हमारे लिए अच्छा किया, उस पार्टी ने हमारे लिए ये खराब किया। तो यहाँ पर लोग क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन मेरे लिए बहुत खतरनाक है। रीज़न, क्योंकि मैं हर पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। आपका आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं हर पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। अब आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और एक है आपका जिनके नाम के आगे जी नहीं लगाना, वो है ममता बनर्जी। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले हम जो ये चीज़ देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी वो चीज़ होती है जिसमें लोग एक साथ आते हैं, मतलब कई ग्रुप मिलते हैं, एक साथ आते हैं और चुनाव को लड़ते हैं और इसके साथ ही वो अपनी सरकार बनाते हैं। उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू द परस्यूट। अब देखिए परस्यूट क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, कहते हैं एक प्रकार का लोगों को लालच देना, लोगों को परस्यूट करती है कि वाई देयर पॉलिसी आर बेटर देन अदर। पॉलिटिकल पार्टी जब कोई भी चुनाव लड़ती है तो तमाम प्रकार की पॉलिसीज़ को बनाती है कि हमारी ये पॉलिसी अच्छी है, कि हमारी पॉलिसी उस पार्टी से अच्छी पॉलिसी है। मतलब कि हर पार्टी एक दूसरे पर ब्लेम लगाती है अपनी पॉलिसी को बेटर करने के लिए। तो परस्यूट करती है लोगों को, और दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और देखिए वो ये कहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, देखिए हम इस पर इम्प्लीमेंट तभी करेंगे जब आप हमें सपोर्ट करोगे जिताने में और हम अपनी सरकार बना सकें। अपने तमाम प्रकार के लालच देंगे कि आपको किसानों को कहेंगे कि मैं आपका लोन माफ़ कर दूंगा या किसी प्रकार का। तो वो ये कहते हैं कि आप हमें जिताओ तो हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपका, अब पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। द लीडर, बड़े नेता, छोटे नेता, इसमें नेता होते हैं। उसके बाद द एक्टिव मेंबर जैसे आपको होते हैं कार्यकर्ता, जो कि आपको ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। किसी प्रकार की कोई रैली वगैरह होती है तो उसमें, और कार्यकर्ता कहते हैं पार्टी को अपना, कहते हैं ना, पार्टी के बारे में एक प्रचार प्रसार करते हैं। तो वो दूसरे कौन हो गए, एक्टिव मेंबर। और थर्ड हो गए फॉलोअर मतलब हम लोग वोटर, कि हम लोग फॉलोअर हैं कि हमने, अब जैसे हमारा कोई पड़ोस में है, कोई पड़ोसी है, वो पार्टी के बारे में नहीं जानता लेकिन फॉलोअर अच्छा है, वो कहेगा ये पार्टी अच्छी है, वो उसका फॉलोअर है। अब देखिए यहाँ पर आ रही है, अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हमें समझना है, पार्टीशनशिप। Parties are about a part of the society and thus involve the partisanship. इसको हम कह सकते हैं जबरा फैन या जबरदस्त फैन। किसी भी पार्टी का बहुत बड़ा फैन है वो, कि चाहे वो पार्टी कुछ भी करे। जैसे आपने देखा 2016 में आपने किस चीज़ को हम लोगों ने मतलब कि फेस किया
नोटबंदी या जो भी चीज़ें थी। लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा कि नोटबंदी को प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन क्या है वो फिर भी उस चीज़ का फ़ैन है, तो इसको बोलते हैं जबरदस्त फैन पार्टी का। अब देखिए, अब पार्टीशन क्या है कि अ पर्सन इज द स्ट्रांगली कमिटेड अ पार्टी ग्रुप और द फैक्शन, मतलब वो व्यक्ति जबरदस्त फैन, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, और वो कांग्रेस पार्टी चाहे आपका गलत करे चाहे अच्छा करे, लेकिन वो क्या है, वो सपोर्टर उसी पार्टी का है, उसी पार्टी को वो सपोर्ट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। अब देखिए, पार्टीशन विद द मार्क बाई आर टेंडेंसी टू टेक द साइड एंड द इनएबिलिटी टू टेक द बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। अब देखिए उसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाहे वो अच्छा करे चाहे वो खराब करे, तो उसके लिए क्या है, दोनों चीज़ बैलेंस है कि नहीं जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं पार्टीशनशिप। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक आ रहा है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन भी पूछता है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहला काम क्या पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन को करवाती है, बात समझ में आ गई। दूसरा कह रहा है पार्टीज पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज द फ्रॉम देम। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, तरह तरह की आपकी डिफरेंट पॉलिसीज को बनाती है और वो इस चीज़ पर डिसाइड करती है कि अब चूज़ क्या है, चूज़ फॉर फ्रॉम देम, वो हमें डिसाइड करना है। अब देखिए, अ पार्टी रिड्यूस अ वास्ट नंबर ऑफ ओपिनियन इनटू द फ्यू बेसिक पोजीशन विच द सपोर्ट। वो पार्टी करती क्या है कि जो भी उन्होंने अपने विचार रखे, वो कहता है कि आप हमारा सपोर्ट करें, हमारा ये जो आपके जो पॉलिसीज हैं हम उस पर काम करेंगे। अब देखिए, अ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू बेस इन द पॉलिसीज ऑन द लाइन टेक बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी आप जानते हैं जिसकी सरकार चलती है, इस समय हमारी जो सरकार चल रही बीजेपी पार्टी, वो रूलिंग पार्टी में, तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे पॉलिसीज को सपोर्ट करो जिससे हम अपनी सरकार को बना सकें। नेक्स्ट आता है पार्टीज प्ले द डिसीव रोल इन द मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। अब पार्टी क्या होती है, पार्टी क्या कानून को बनाती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, कानून पास होते हैं। तो ये पॉइंट थे आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मतलब पार्टी क्या करती है, सरकार को चलाती है। व्हेन पार्टी विन पार्टी रिक्रूट द लीडर, अगर पार्टी जीत जाती है तो क्या करती है, वो लीडर को रिक्रूट करती है अपने पार्टी के। जैसे कोई आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, कोई आपका एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, HR मिनिस्टर हो गया, इस प्रकार से क्या है वो आपका लीडर रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है। देम मेक देम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे फ्रॉम द वांट। उसके बाद वो कहते हैं सरकार को चलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है दोज पार्टी डेट लॉस इन द इलेक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक तो पार्टी वो पार्टी हो गई जो पार्टी जीती, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी ऐसी जो हारी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। कह रहा है कि दोज पार्टी डेट लॉस इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन ऑफ द इन द पावर ऑफ द वॉइसिंग डिफरेंस। उसका रोल जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो किस में जाएगी, अपोजिशन विपक्ष में जाएगी। अब जब वो विपक्ष में जाएगी तो वो क्या करेगी, द वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड द क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर दिस द फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। तो वो क्या करेगी, जिसके जैसे अभी इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है और कांग्रेस वाले से मान लीजिए सपोज दैट आपके अपोजिशन में है, तो वो क्या करेगा, उनको क्रिटिसाइज करेगा कि आपकी ये पॉलिसी गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो ये क्या करेंगे, आपके जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो कहेंगे कि आपने डीजल पेट्रोल का जो प्राइस थी वो हाई कर दी, इसको आप वापस लो। वो सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे। साथ ही साथ पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पर ये बात आ रही है कि पार्टी जो थी आपको पब्लिक ओपिनियन को एक शेप देकर आकार देती है। दे राइट द हाईलाइट द इशू, पार्टी समटाइम लॉन्च मूवमेंट फॉर देयर रिसोल्यूशन। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि इन्होंने इस प्रकार से बात बोली कि अगर जैसे पब्लिक की बात सरकार नहीं माने तो क्या करे, कई प्रकार के मूवमेंट को लॉन्च करती है। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल आपको दिया डीजल पेट्रोल का,
तो कहेगा नहीं आप ये प्राइस सरकार ने आपका महंगा कर दिया, इसके खिलाफ हम एक आंदोलन छेड़, तो वो आपका एक आंदोलन भी करती है। इसके साथ ही साथ पार्टी प्रोवाइड द पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पीपल मशीनरी एंड वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। इसमें होता क्या है, जैसे जनरली क्या है, हमारे देश में इलिटरेट पर्सन है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो क्या है, जैसे हम सपोज दैट मानते हैं किसान, सरकार ने बोला कि किसान के खाते में पैसा जाएगा, तो वो एक ऑर्डिनरी आदमी है, तो वो ऑर्डिनरी आदमी क्या होता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग को फेस नहीं कर पाता है, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, PCS, उनको फेस। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी फॉर द अप्रोच ऑफ द लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने से बेटर उसके लिए क्या है, वो आपका क्या है, लोकल लीडर। वो अपना जाके वहाँ नेताजी से मिला कि नेताजी हमारी ये मांग है, और नेताजी उनकी बात, क्यों, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है कि ऑफिसर्स को फेस करे कि नहीं करे। तो करता क्या है, पार्टी हैव टू बी द responsive to the people need and the demand, otherwise people can reject those party in the next election। अब देखिए, अगर उसकी बात को मान लिया ऑर्डिनरी व्यक्ति की बात को, तब तो ठीक है, और नहीं होता तो क्या होता है कि पीपल कैन रिजेक्ट द दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन, कि वो उस पार्टी को अगले चुनाव में रिजेक्ट भी कर सकती है। जैसे अभी सबसे बड़ी बात, जैसे हमने आपको बताया था कि एक विचार मिलना, अब देखिए यहाँ पर यही टॉपिक आने वाला है, एक विचार मिलना, कि नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, की पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बात समझा गई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो कह रहा है इफ एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी द इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पर ये कह रहा है कि हर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, सो नंबर वन विल एबल टू द प्रॉमिस मेजर पॉलिसी चेंज। अकेला व्यक्ति एक फैसला नहीं ले सकता। वो कह तो रहा है कि इंडिपेंडेंट है चुनाव लड़ने का, हमें जरूरत क्यों पार्टी, तो अकेला व्यक्ति कोई फैसला नहीं ले पाएगा। साथ ही साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी द अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली बट नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ डू द कंट्री विल रन। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे अकेला कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में, दूसरा वो ये नहीं जानेगा कि देश कैसे चलेगा। जैसे आपका NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आपकी जो आई, नई शिक्षा नीति 2020 आई, तो उस नई शिक्षा नीति 2020 में जितने भी पार्टी के आपके लीडर्स थे वो सारे के सारे एक हुए, तब उन्होंने जाके इस चीज़ को फैसला लिया। यहाँ पर अकेला व्यक्ति फैसला नहीं लेगा। इसलिए हमें क्या होता है कि पार्टी की ज़रूरत, जो होता है ना, आपका पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पर ये पॉइंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन गिवन अबव। अब इसमें भी हमारे कई पॉइंट हैं, हम उन पॉइंट को देखते हैं कि वो हमारे पॉइंट क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ द डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक तो क्या है कि इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी से आपका जो होता है वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी हेल्प इन द रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज एंड द वेरियस इश्यूज टू द गवर्नमेंट। बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपका अभी हाल फिलहाल में लोकसभा में एक आपके पंजाब के आपके MP थे, उन्होंने एक बात रखी कि जैसे सरदार भगत सिंह वगैरह जो लोग शहीद हुए, तो उनके लिए आप सरकार कौन कौन से कंपनसेशन देगी। तो ये भी जो इश्यूज थे वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हम पार्लियामेंट में रख सकते हैं। अब इसके बाद आ रहा है दे ब्रिंग, ये आपका दे है, दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किस प्रकार करते हैं, कुड बी फॉर्म्ड, इसके बाद दे वर्क एज द मैकेनिज्म टू सपोर्ट और द रिस्ट्रेन टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखिए वहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म सपोर्ट भी करते हैं, रिस्ट्रेन भी करते हैं, रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट भी करते हैं, पॉलिसीज भी होता है उस पर जस्टिफाई करते हैं, और साथ ही उसको अपोज भी करते हैं। मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर हैं हर चीज़ पर अपने अपने व्यूज़ के साथ साथ
वो उस चीज़ को अपोज भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अब टॉपिक आ रहा है कि हाउ मैनी पार्टीज शुड बी हैव। देखिए इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि हर व्यक्ति फ्री है पॉलिटिकल पार्टी बनने, लेकिन उसको क्या है कह रहे हैं यहाँ पे मोर देन। अब देखिए हमारे देश में क्या है कि मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी है, और लेकिन उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। पॉलिटिकल पार्टी अगर आप बना रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब देखिए हमारे कितनी पार्टी है, 750। अब इसमें हम देखते हैं बट नॉट ऑल पार्टीज आर सीरियस कंटेंटर्स इन द इलेक्शन, यूजली ओनली हैव हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन देयर रेस इन विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। क्या आपने अभी तक देखा हो जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या 750 पार्टियों का नाम सुने आपने? नहीं सुने। हम कुछ ही पार्टियों को, ज़्यादातर हार्डली हम जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्टियों के नाम जानते हैं। जैसे अभी इस समय आप जानते हैं टॉप नेम सबके जमान पे वो है बीजेपी, कांग्रेस, हम लोग ज़्यादातर इन्हीं पार्टियों को जानते हैं। तो ये जो पार्टी है तो ज़्यादातर क्या होता है कि सारी पार्टियाँ सीरियसली कंटेंटर्स नहीं करती हैं, और कुछ ही पार्टियाँ होती हैं जो आपके इलेक्शन को जीतती हैं। आगे क्वेश्चन में अब देखिए, अब पार्टी का भी सिस्टम है। जैसे हमारे देश में कौन सा सिस्टम है ये भी अभी हम बताएंगे। पहले इसको देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम अ कंट्री कैन हैव। जैसे वन पार्टी सिस्टम का है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर द कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं किसका, चाइना का। चाइना में सिंगल पार्टी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पर एक ही पार्टी है जो हमेशा जीतेगी। मतलब उसमें क्या है कि आपके जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन सिंगल पार्टी यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। देखिए कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी वी कैन नॉट वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक ऑप्शन। मतलब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो ऑप्शन जो है ना वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम। दूसरा हम देखते हैं टू पार्टी सिस्टम। अब देखिए इसमें ये कह रहा है इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली द चांसेस बिटवीन टू मेन पार्टी, सेवरल अदर पार्टी मे एग्जिट द कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन फ्यू सीट, बट ओनली टू मेन पार्टी हैव द सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी टू ऑफ सीट्स टू फ्रॉम गवर्नमेंट। आगे बस हमने देखिए बहुत से ऐसे देश हैं कि जहाँ पर इलेक्शन तो होता है लेकिन 2 पार्टियों को चांस दिया जाता है। इलेक्शन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मतलब सेवरल अदर पार्टीज, कई और पार्टी उन्होंने चुनाव तो लड़ा, इलेक्शन तो लड़ा, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ही सीट को जीता। इस प्रकार से क्या होता है कि वहाँ पर कोई मतलब क्या होता है, 2 पार्टियाँ मेन होती हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया, अब यहाँ पर ये भी कह रहा है कि 2 मेन पार्टी हैव सीरियस चांस एट द विनिंग मेजोरिटी ऑफ द सीट ऑफ द फ्रॉम गवर्नमेंट, कि उन्हीं को चांस दिया जाता है जिनके पास जो मेन पार्टीज आपकी। जैसे इसका एग्जाम्पल आ रहा है यूएस एंड यूके। यूएस में 2 एक आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, वहाँ की 2 मेन पार्टी है तो उनको ही चांस मिलेगा। तो ये तो हमारा था आपका टू पार्टी सिस्टम का। अब हम आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है कि सेवरल पार्टीज compete for power and the more have 2 parties have reasonable chance of the coming to power either in their own strength or in alliance with other, we can call it the multi party system। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा देश भारत, इंडिया। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे देश में टोटल पार्टी कितनी है, 750 750। अब 750 पार्टी है तो यहाँ पर मतलब कोई भी सिंगल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहाँ पर एक सिंपल सी बात आ रही है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि 2014 में या 2019 में कौन सी पार्टी जीती, तो आपका जवाब होगा बीजेपी। नहीं, बीजेपी नहीं जीती। वो क्या था, अलायंस। अलायंस क्या है,
व्हेन टू और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर टू फ्रॉम ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोलिशन। बीजेपी ने क्या करा कि छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाया। जैसे यहाँ पे एनडीए, उसका नाम क्या था? एनडीए। एनडीए का मतलब क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी ने यहाँ पर इन पार्टियों को मिलाकर अपनी सरकार को बनाया, सिंगल पार्टी नहीं है। उसी प्रकार से कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का क्या है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस द लेफ्ट फ्रंट। इसने भी कई पार्टियों को मिलाया अपने साथ। जैसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात हम अगर करते हैं, जैसे दिल्ली का इलेक्शन है, दिल्ली में आपका कांग्रेस भी जीत सकता है, दिल्ली में बीजेपी भी जीत सकती है, दिल्ली में आपकी आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है। तो यहाँ पर जो बात आ गई एनडीए, एनडीए सिंगल पार्टी नहीं है। मतलब आपका जो जवाब होगा कि 2014 में किसकी सरकार बनी, तो बीजेपी नहीं, एनडीए, जिसके जो कि मतलब कई पार्टियों को मिलकर बना, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए हमारा जब ये सारे हमने पॉइंट्स को पढ़ लिया, वन पार्टी सिस्टम भी पढ़ लिया, टू पार्टी सिस्टम पढ़ लिया और मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ लिया, तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, कि इसमें से कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है, तो आंसर क्या होगा? नहीं। नो पार्टी सिस्टम इज द आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। मतलब कोई भी पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री में ठीक नहीं, सिचुएशन पर डिपेंड है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज इट द इन्वॉल्व ओवर लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। हमें क्या देखना है? वहाँ का नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, उस चीज़ को समझना है। साथ ही साथ इट्स सोशल एंड द रीजनल डिवीजन, इट हिस्ट्री, वहाँ का हिस्ट्री देखना है, पॉलिटिक्स एंड इट द सिस्टम ऑफ द इलेक्शन। तो कोई भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका पार्टी सिस्टम है कोई भी बेटर नहीं है। आगे बात सुन में, तो आज का जो अभी इस वीडियो के साथ साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। मैंने इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कई पार्टियों के नाम लिए, तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये हो रहा कि सर ने मेरी पार्टी को ऐसा कहा वैसा कहा, तो यहाँ पर क्या है, मुझे पढ़ाना है, तो इसको कोई भी अदरवाइज ना लें, क्योंकि चैप्टर ही आपका है पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।